आज साल के अंतिम दिन ऑल इंडिया कांग्रेस प्रोफेशनल ने एक अच्छे पहल की शुरुआत की। ऑल इंडिया कांग्रेस प्रोफेशनल के अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल ने अपने आवास पर भगवत गीता का पाठ कराया और नई पीढ़ी को भगवान और पुराने ग्रंथों की जानकारी दी। इस ऐतिहासिक मौके पर इस्कॉन ने एक अहम भूमिका निभाई। इसी के साथ रांची से P3 न्यूज झारखंड के लिए माधवी और पूजा की देखें एक रिपोर्ट। सर, आज साल का अंतिम दिन और आप अपने आवास पर एक अच्छी भगवान को याद करने की एक अच्छी पहल आपने की है। देखिए, श्री कृष्णा गीता में कहते हैं कि भाग्य को जितना जोर दोगे भाग्य उतना निराश करेगा, मगर कर्म पे जितना जोर दोगे आपको कर्म दुगना देगा। तो इसी उद्देश्य के साथ में आज इस्कॉन सेंटर और प्रोफेशनल कांग्रेस की टीम एक चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा समावेश का आयोजन किया गया है, क्योंकि 2020 जो है काफ़ी संघर्षशील और कष्टदायक रहा है सबके लिए। एक अच्छी शुरुआत हो, एक मजबूत समाज बने और झारखंड का एक मजबूत निर्माण हो, युवाओं को रोजगार मिले, सुख और समृद्धि हो, यही उद्देश्य के साथ में आज हम लोग प्रभु लीला में लीन होने का जो आज हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। और गीता को सिर्फ अध्यात्म पे नहीं जोड़ा जाए, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी कहा था और विनोबा भावे जी ने भी कहा था कि अगर मुझे कष्ट होता है या मुझे कोई भी समस्या का समाधान ढूंढना है तो मैं गीता में लीन हो जाता हूँ। तो गीता हमें सिखाता है कि आगे कैसे समस्याओं का समाधान किया जाए और मानवता को कैसे मजबूत किया जाए, समाज को कैसे मजबूत किया जाए, यही गीता का सार है। और ये भी कहा जाता है कि शास्त्र का अगर सार है तो वो भगवत गीता है। तो हम सबको पढ़ना चाहिए। और सारे IIT प्रोफेशनल्स आए हैं, प्रोफेसर्स आए हैं, BIT से लोग हैं और एक अच्छी शुरुआत हो 2021 का, यही उद्देश्य और कामना है। तो कहीं ना कहीं आप आज के युवा पीढ़ी को ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान को याद करना ना छोड़े अपने नए मॉडर्न तरीकों में। भगवान को, खुदा को, ईश्वर को याद करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने रूट्स पे रहना चाहिए और कहीं ना कहीं सुपर पावर है जो कि पूरा विश्व चला रहा है, पूरा यूनिवर्स चला रहा है और सबको बांध के रखा है। तो उन्हें हम लोगों की जो सीख उनके माध्यम से, जैसे श्री कृष्णा जी हैं, लॉर्ड जीसस है, उनके सीख को आगे करते हुए एक मजबूत समाज बनाने का यही उद्देश्य रखना चाहिए। देखिए, भागवत गीता सिर्फ धर्म का प्रचार नहीं है, बल्कि यह इंसान को जीवन जीने की कला सिखाती है। और आज इस भागवत गीता का आयोजन करने का उद्देश्य बहुत बड़ा है। 2020 जो है वो मानव जीवन के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण, संघर्षपूर्ण और कष्टदायक रहा। एक तरफ जहां देश, दुनिया और हमारे झारखंड ने कई महान हस्तियों को खोया है, तो वहीं कई तरह के संकट और झंझावतों से लोगों को गुजरना पड़ा। इसलिए आज इस भागवत गीता के माध्यम से हम 2020 को समाप्त कर रहे हैं और 2021 के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें जो है इस कोरोना संकट से मुक्ति मिले। और ये हमें, क्योंकि भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर कई ऐसी लीलाएं हैं जिसको दुनिया जानती है, लेकिन कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो आज के दिन में उसकी वास्तविकता है। उन्होंने कहा था कि हम संघर्ष के दौर में यह नहीं देखें, खासकर जब युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने परिजनों को देखकर विचलित हो गए थे, तब कृष्ण ने उन्हें समझाया, भगवान कृष्ण ने, कि हमारे लिए मार्ग वही है जो पूरे मानव जाति का कल्याण कर सकता है। तो आज हमारा यही एकमात्र उद्देश्य है कांग्रेस पार्टी का कि पूरे मानव समुदाय की कैसे रक्षा हो सके, कोरोना काल से कैसे हम संघर्ष कर सकें और मानव जीवन बचाने के लिए धर्म एक बहुत सशक्त मार्ग होता है, जहां हमें ज्ञान, बुद्धि तो मिलती है और आत्मबल भी मजबूत होता है। और मुझे लगता है कि उसी कड़ी में जो है आज हम लोगों का यह आयोजन यकीनन भागवत गीता के श्लोकों के माध्यम से इस संकट से हम दूर निकल पाने में सफल हों। चलिए। हरे कृष्ण।
वर्तमान समय में गीता की कितना उपयोगिता समझते हैं जो भी हरे कृष्णा। सो गीता इज अ साइंस ऑफ लाइफ, जीवन जीने का ग्रंथ है। हाँ, हम जैसे कोई सामान बाजार से खरीदते हैं ना, तो हमें मैनुअल दी जाती है कि इस मैनुअल को पढ़िए तो आपका ये जो प्रोडक्ट है इसका उपयोगिता अच्छी करेंगे। तो वैसे जीवन जब जीना आरंभ करते हैं तो हमें भगवान ने मैनुअल दे दी है, और वो मैनुअल क्या है? गीता। तो अगर गीता नहीं जाना और जीवन जीने लग गए तो ऐसा है मानो आप रोड पे चल रहे हैं और आपको रोड के नियम नहीं पता है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। तो वैसे ये जो कोरोना स्थिति पैदा हो रही है समाज में, ये यही है। हम आज राम राज्य चाहते हैं लेकिन राम को नहीं चाहते। तो राम राज्य बिना राम के संभव नहीं है। हम आज अच्छाई चाहते हैं लेकिन आज हम स्कूलों में पढ़ाते हैं बच्चों को मोरल वैल्यूज, नैतिक शिक्षा देते हैं, लेकिन हम उनको ये नहीं सिखा रहे हैं कि नैतिक शिक्षा आ कहाँ से रही है। तो उसका स्रोत तो भगवान है ना। अगर हमें प्रकाश चाहिए तो हमें सूर्य को रखना पड़ेगा। सूर्य नहीं होगा तो अंधेरा ही अंधेरा होगा। तो आज समाज में जो बुराई है उसका कारण ये है कि हम सब ने अपने जीवन से भगवान को, अल्लाह को हटा दिया है, और इसीलिए वो हमारे जीवन में ये कोरोना जैसी विपरीत स्थितियां पैदा हो रही हैं। तो अगर हम भगवान को अपने जीवन में ले आए, भगवान को अपने जीवन में लाने का मतलब क्या है? भगवत गीता को उनके अपने जीवन में लाना। तो ये मैनुअल है, ये विज्ञान है जो हमें सीखना है। ये कोई धर्म की किताब नहीं, भगवत गीता। तो आज अगर हम वास्तव में हर समाज के हर वर्ग तक ये गीता का ज्ञान पहुंचाएंगे तो अपने आप ही आप देखेंगे समाज में परिवर्तन आएगा, निश्चित आएगा।